पंचवटी में श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का जीवन शांति से बीत रहा था। लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं रही। एक दिन लंकापति रावण की विधवा बहन शूर्पणखा वन में घूमते हुए वहां आ पहुंची। राम के सुंदर रूप को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने विनोद में उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने भी मना कर दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सोचा कि इस सीता के कारण ही मेरा अपमान हुआ है, और वह सीता जी को खाने के लिए झपटी। उसी क्षण लक्ष्मण जी ने तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक काट दी। कटी हुई नाक लेकर शूर्पणखा रोती हुई अपने भाइयों के पास पहुंची। खर और दूषण के पास गई। खर दूषण ने अपनी सेना के साथ राम पर आक्रमण कर दिया, लेकिन प्रभु श्री राम ने अकेले ही पल भर में उन सभी राक्षसों का संहार कर दिया। अब शूर्पणखा प्रतिशोध की आग में जलती हुई लंका पहुंची। उसने रावण को उकसाते हुए कहा, तुम्हारी वीरता धिक्कार है। वन में 2 तपस्वियों ने तुम्हारे भाइयों को मार डाला और तुम यहाँ बैठे हो। उनकी पत्नी सीता तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। वो तो तुम्हारी रानी होनी चाहिए। सीता की सुंदरता का वर्णन सुनकर और अपने अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने एक छल रचा। वह अपने मामा मरीच के पास गया और उसे स्वर्ण मृग बनाने का आदेश दिया। मरीच सोने का हिरण बनाकर पंचवटी में सीता जी की कुटिया के पास घूमने लगा। उस अद्भुत हिरण को देखकर माता सीता मुग्ध हो गई और उन्होंने राम से उसे लाने का आग्रह किया। लक्ष्मण जी ने चेतावनी दी कि भैया, यह कोई मायावी राक्षस हो सकता है, लेकिन सीता जी की इच्छा पूरी करने के लिए राम उसके पीछे चल पड़े। राम ने जैसे ही हिरण पर बाण चलाया, मरीच अपने असली रूप में आ गया और मरते समय राम की आवाज में जोर से चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। यह आवाज कुटिया तक पहुंची। सीता जी घबरा गई। उन्हें लगा राम संकट में है। उन्होंने लक्ष्मण को तुरंत जाने को कहा। लक्ष्मण जी जानते थे कि राम अजय हैं, लेकिन सीता जी के कठोर वचनों से विवश होकर उन्हें जाना पड़ा। जाते जाते उन्होंने कुटिया के चारों ओर अपनी धनुष की नोक से एक सुरक्षा रेखा खींची, जिसे हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं, और माता से कहा कि वे सभी किसी भी स्थिति में इस रेखा के बाहर न आए। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु के वेश में वहां आया। उसने भिक्षाम देहि की पुकार लगाई। जैसे ही सीता जी भिक्षा देने के लिए
रेखा के पास आई। रावण ने कहा कि वह साधु का अपमान नहीं सहेगा, भिक्षा बाहर आकर देनी होगी। भोलेपन में माता सीता ने जैसे ही रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप दिखाया और उन्हें जबरदस्ती अपने पुष्प विमान में बैठा लिया। सीता जी हे राम, हे लक्ष्मण पुकारने लगी। उनकी पुकार सुनकर वृद्ध गिद्धराज जटायु ने रावण को रोका। जटायु ने अपनी वृद्ध अवस्था की परवाह किए बिना रावण से भयंकर युद्ध किया। उन्होंने रावण का रथ तोड़ दिया, लेकिन अंत में रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए। जटायु घायल होकर धरती पर गिर पड़े। रावण सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर लंका ले गया। उधर जब राम लक्ष्मण कुटिया लौटे तो वहां सन्नाटा था। सीता वहां नहीं थी। कुटिया सुनी देखकर राम व्याकुल हो उठे। वे पागलों की तरह पेड़ों, लताओं और पशु पक्षियों से पूछने लगे, क्या तुमने मेरी सीता को देखा?